ठीक है। एक तो हमें ये पढ़ना है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है, और दूसरा क्या पढ़ना है, सर्कुलेशन कौन कौन सा होता है। ठीक है बच्चा, यस सर। ये दो इम्पोर्टेंट। और जब कोई चीज सिस्टम पढ़ा जाता है तो उसके डिसऑर्डर तो ऑटोमेटिकली हमको पढ़ना ही होंगे। ठीक है। हम्म अब हम बात करते हैं, इस टॉपिक को लिख दिया हमने, इस चैप्टर को, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, अब जरा समझो। देखो, आपकी बॉडी में दो तरीके के फ्लूइड्स पाए जाते हैं। पहला पाया जाएगा फ्लूइड जिसका नाम है ब्लड, ब्लड, और एक पाया जाएगा फ्लूइड जिसका नाम बच्चों लिम्फ। लिम्फ, है ना। तो दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, इतनी बात सबको पता है। सॉरी, फ्लूइड्स पाए जाते हैं, tissue नहीं। ठीक है। दोनों में ही जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होगा, और फाइबर नहीं होंगे इनमें। ठीक है। अब जरा एक बात सुने, पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, कौन सा पढ़ लें, ब्लड पढ़ लेते हैं। ठीक। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चों? हाँ, हेमेटोलॉजी। ठीक है बेटा। अब देखो, ब्लड आपका बनता है, उस बनने के प्रोसेस को क्या कहते हो? हेमोपोइसिस। यस, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज हेमोपोइसिस। ठीक है। ब्लड आपका एडल्ट में कहाँ बनता है? बोन। क्या बनता है बच्चों? बोन मैरो। बोन मैरो। अगर आप ब्लड का कलर देखोगे तो किस कलर का दिखेगा? रेड। रेड कलर का। पीएच मेजर करोगे तो पीएच कितना होगा? 7.4। 7.4। अगर टोटल खून निकालोगे बॉडी से तो कितना अमाउंट निकलेगा? 5 to 6 लीटर। है ना, करीब करीब 5 से 6 लीटर। ठीक है। ये आपका मेल में होता है, और 4 से 5 लीटर फीमेल। वेरी गुड, फीमेल में। ठीक है बेटा। अगर आप पूरे ब्लड का वेट देखेंगे, बॉडी में कितना वेट ले रखा है इसने, तो आपका जितना भी वजन है उसका 7 से 8% आपको मान लो क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड है। हाँ, लिख लो बच्चा इसको। सर लिख लिया। लिख लिया। यस सर। चलिए आगे समझिए। देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, यस सर। तो ब्लड भी क्या है याद आ रहा होगा, ब्लड इज आल्सो अ। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। मगर हम ब्लड को क्या लिखते हैं, ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों भैया फॉल्स क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन, नो पावर ऑफ डिवीजन, ये मर जाएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है। दूसरी चीज, कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें हैं, फाइबर्स एंड सेल, मगर इसमें फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, फाइबर्स आर एब्सेंट। तीसरी बात, इनका मेन जो मैट्रिक्स है इज मेनली प्रोड्यूस बाय, कौन बनाता है, इस लाइन को ध्यान रखना, मेनली प्रोड्यूस बाय लिवर। कौन बनाएगा इनका मैट्रिक्स? लीवर। और थोड़ा बहुत बनाता है लिम्फोइड। लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है बेटा, यस सर। चलो लिखो। सर लिख लिया। हो गया सर।
हो गया। हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। सबका हो गया था? यस नहीं हुआ था? नो सर। चलो लिखो फिर, आराम से लिखो, जल्दी क्या। सर हो गया। हो गया? यस सर। चले। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ Blood. ब्लड। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? ब्लड की कॉम्पोजिशन है क्या? देखो बच्चों, ब्लड में दो चीजें हैं। एक है बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। बस खत्म हो गई बात। एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, दो चीजें मिलती हैं हमें ब्लड में, एक मिलता है प्लाज्मा, दूसरा मिलता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई? यस सर। Yes. यस सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes. Sir. ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा। Plasma. प्लाज्मा। देखो, जो मैट्रिक्स है ब्लड का वो है आपका प्लाज्मा। ब्लड में जो पानी है, जो वाटर है, जो कंस्टिट्यूएंट है, एक्सेप्ट द आरबीसी आर द फॉर्म्ड एलिमेंट के अलावा जितनी भी चीजें वो सब प्लाज्मा। तो हम इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ठीक है, 100% में से अगर ब्लड का कंपोजिशन देखा जाए तो 55% इसमें क्या मिलता है? 55%। प्लाज्मा। ठीक है, कलर कैसा होता है? येलो, येलो। है ना, पेल येलो येलो। और पेल येलो, ये ज्यादा सही वर्ड है ना, थोड़ा पेल Yes, येलो, sir. है ना। क्यों? क्योंकि इसमें होता है एक कंपाउंड जिसका नाम है बिलिरुबिन। बिली, Bilirubin. है ना, बिलिरुबिन की वजह से ये पेल येलो कलर का दिखता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की। प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, देखो बेटे, प्लाज्मा की कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में आपको मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा बच्चों? वाटर। Water. जो करीब होगा 90 से लेकर 92 92, 92 92%। है ना। 92%. दूसरा होगा बच्चों सॉलिड पार्ट। अब इस सॉलिड पार्ट में प्रोटीन। क्या क्या आएगा? हाँ, जो करीब करीब होगा 8 to 10। 10%. ठीक है, वाटर में तो आपको पता ही है वाटर क्या होता है, H2O, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं। सॉलिड पार्ट में क्या होगा बच्चों? होंगे प्रोटीन्स। क्या होंगे? प्रोटीन। Proteins. अब इन प्रोटीन को समझना कौन कौन से प्रोटीन है। पहला जो प्रोटीन है दैट इज आपका एल्बुमिन। Albumin. अच्छा. है क्या बेटा? Albumin. एल्बुमिन। ठीक है, इस एल्बुमिन का परसेंटेज होता है कम से कम 4%। ठीक है, देखो एक बात बता दूं मैं, मैंने अभी पीछे एक लाइन लिखाई थी। ये लाइन क्या लिखी है मैंने? Matrix is Matrix is mainly mainly produced produced by liver. by liver. By liver. ये समझ में आई लाइन? कि Yes sir। मैट्रिक्स में क्या है? वाटर। वाटर तो लिवर बनाएगा नहीं, वाटर तो आप ड्रिंक करोगे। बाकी Yes, क्या बनाएगा sir. लिवर? सॉलिड पार्ट। Solid. तो अब जितने भी प्रोटीन बन रही हैं उनमें ज्यादातर प्रोटीन या ज्यादातर चीजें कौन बनाएगा? लीवर। Liver. एल्बुमिन भी कौन बना रहा होगा? प्रोटीन। लीवर। Protein. Liver. लिवर, है ना, Yes, प्रोड्यूस्ड sir. बाय Liver. लिवर। ठीक है, Yes, sir. ये क्या करती है? इसका रोल क्या है? मेंटेन द आयनिक बैलेंस। ये Balance मेंटेन रखती है Maintain आयनिक the बैलेंस ionic को। balance. हम्म, और osmotic balance। हाँ एक ही बात है। आपका जब तक ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तब तक आयनिक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, है ना।
Yes, sir. Yes, sir. ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन हायर टू लोअर। Yes, sir. आयन को मेंटेन करेंगे, ऑस्मोटिक बैलेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट ऑब्लिक लगा के, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है बच्चे, Yes. पहली प्रोटीन Yes, कौन sir. सी हो गई? Yes, sir. Albumin. Albumin. चलो लिखो इतना। Yes. लिख लिया सर। No, sir. तो हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो बच्चों, दूसरी प्रोटीन है आपकी ग्लोबुलिन। पहली कौन सी थी? एल्बुमिन। Albumin. और दूसरी कौन सी है? Globulin. ग्लोबुलिन। ठीक है, देखो Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. ग्लोबुलिन होती है 2 to 2.5%। ठीक है, यानी कि एल्बुमिन इससे दुगनी हो गई, Yes, sir. Yes, है sir. ना। अब एल्बुमिन ग्लोबुलिन आपकी तीन तरीके की होती है, एक अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी Gamma. Garga. गामा। ठीक है, Yes, ठीक। sir. ये दोनों प्रोड्यूस होंगी बाय लिवर। ठीक है, Liver. Yes, क्या sir. प्रोड्यूस होंगी? लिवर से। Liver. Liver. ये प्रोड्यूस होगी बाय लिम्फॉइड ऑर्गन। कौन प्रोड्यूस करेगा इनको? Lymphoid organ. Lymphoid organ. Lymphoid ठीक है, organ. हाँ, लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो, लिम्फॉइड ऑर्गन 5 तरीके की ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाते हैं। कितनी तरीके की? 5. 5 Five. तरीके की। ए, बी, एम, डी, ई। ठीक है, ये जो है आईजी, 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 आईजी। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि एक इसमें काम करती हैं इम्यून सिस्टम में। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। तो ये गामा ग्लोबुलिन जो है, दी एक्ट एज एंटीबॉडी। Teacher? Oh, antibodies. They will act as antibody and then fight against antigen. Antigen. ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन्स आर ऑफ 5 टाइप, प्रोड्यूस बाय लिम्फॉइड ऑर्गन। Lymphoid organ. ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। नंबर 1 5 IG, types. A, G, M, D, and they all act as antibodies. Antibodies. आवाज नहीं आ रही, ओसीन क्या करे बेटा? Antibodies. यस, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है बच्चों? मान लो आपकी बॉडी में कोई क्या गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को किल करेंगी। वायरस आ गया, वायरस को किल करना है। टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, इनको खत्म करना है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो बेटा। सर लिख लिया। Sir, लिख लिया। लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। अब अगला सुनो, अगली प्रोटीन है आपकी प्रोथ्रोम्बिन। दूसरे नंबर क्या है प्रोटीन का? Prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और एक और प्रोटीन सिक्रीट होती है, फाइब्रो। वेरी गुड इशिता, Hydrogen. फाइब्रोनोजिन। ठीक है, देखो प्रो और नोजिन जहां लगा हो ना, समझ जाओ इनएक्टिव है। ठीक, इनका परसेंटेज होता है 0.3, इनका भी परसेंटेज होता है 0.3। 3. बोथ विल बी प्रोड्यूस बाय लिवर। कौन बनाएगा? लिवर। Liver. ठीक है, अब दे हेल्प इन, इनका रोल कहां पर होता है? Blood clotting. एक्सेलेंट। कहाँ होता है? ब्लड Blood clotting. क्लॉटिंग में रोल होता है। ठीक है, अब एक बात समझे आप, आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा है उसमें जितनी भी आपकी प्रोटीन घूम रही है, ज्यादातर किसने बनाई? Liver. लिवर ने। सिर्फ एक गामा ग्लोबुलिन थी, उसको किसने बनाया बच्चों? Lymphoid organ. लिम्फॉइड ऑर्गन।
ठीक है, Yes, बोन sir. मैरो। Sir. चलो इतना लिख लिया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. चलो समझो बेटा जरा, ये हो गया आपका प्लाज्मा। अब हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म एलिमेंट्स। Elements. अब हम हेडिंग डाल के पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके कितने परसेंटेज है बच्चों? 45%. 45%. 45%। दूसरी चीज क्या है, कितने टाइप के हैं? ए आरबीसी, बी WBC. WBC. और सी Platelets. Platelets. प्लेटलेट्स, है ना? तो 3 टाइप के आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। पहला पढ़ ले। Yes, sir. Yes, sir. पहला है आरबीसी, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल। Red blood cells. अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कार्पसल? सर कॉर्पसल्स का साइज थोड़ा छोटा होता है ओके, ऐसा है। सेल्स के साइज से। रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। इनका दूसरा नाम है बेटा Erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। चलिए, So, अगर हम मैमल्स के आरबीसी की बात करें तो बच्चों होते हैं बाइकॉन्केव। कैसे होते हैं बेटा? कितने बच्चों ने आल्पेनलीबे टॉफी खाई है? नहीं खाई? Yes, sir. Yes, sir. खाई है। सर मैंने खाई है. Yes, वेरी गुड, Yes, sir. सबने खाई है। आरबीसी का शेप डिट्टो वैसा ही होता है, इधर भी केव और नीचे भी केव, है ना? अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आरबीसी। ठीक है, आरबीसी कैसा होता है? बाई कॉनकेव, यानी कि इस तरफ केव कहलाता है, जहां गड्ढा हो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। ठीक है, अब सेल कोई है, सेल दोनों तरफ से आपका गड्ढे जैसा है। देखिए, ये आप, मैं प्लेट दिखा रहा हूँ इत्तेफाक से मेरे पास रखी है, ये दिख रही है प्लेट आपको? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. इस प्लेट में यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, ये क्या हो गया? केव। अगर इसका इधर वाला साइड भी, बैक साइड भी सेम ऐसा ही है, तो वो क्या कहलाएगा? बाइकॉनकेव। ठीक है, इसका मगर Yes, बैक, sir. इसका बैक साइड कैसा है? कॉन्वेक्स, उभरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. आरबीसी कैसे होते हैं बच्चों? Yes, sir. Biconcave. कॉनकेव। मैमेलियन आरबीसी की बात करूं तो मैमेलियन आरबीसीज आर बाई कॉनकेव, कॉनकेव। और कैसे होते हैं? सर्कुलर। और कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। Yes. देखो बच्चों, जब ये बन रहे होते हैं ना, यंग आरबीसी हैव न्यूक्लियस, है ना? जब मैचुरेशन Yes, हो sir. रहा होता है आरबीसी का, तब इसमें से न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. यंग आरबीसी हैव न्यूक्लियस। यंग आरबीसी के पास न्यूक्लियस है, बट डिजेनरेट एज द आरबीसी मैच्योर्स। ठीक है बेटा लोग, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब इसमें इतना ज्यादा कॉनकेव क्यों रखा है? इसको सीधा क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब कॉनकेव रहेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। भाई क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना है? ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। Carry ये करना. बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये तो आपको पता है ना, Yes, sir. है ना? अब इसमें से न्यूक्लियस भी हटा दिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं है, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरना थे कितने? 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन। अभी मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखो, ईच आरबीसी हैव 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? To carry oxygen.
बाइंड विद ऑक्सीजन। टू कैरी ऑक्सीजन, टू बाइंड ऑक्सीजन, एक ही बात है। ठीक है, देखो एक पॉइंट लिख रहा हूं, बाई कॉन्केव, बाय कॉन्केव एंड by concave and non-nucleated RBC have large surface area। बात समझ में आ गई? यस सर। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा वहां पर क्या आ जाएंगे, हीमोग्लोबिन। सब और हेमोग्लोबिन। उतनी ही ज्यादा क्या कैरी होगी बच्चों, ऑक्सीजन। 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 ठीक है, अब एक यस सर। कैमल नाम का प्राणी होता है, एक लामा नाम का होता है। ठीक है, यस यस इनमें जो आरबीसी हैं वो आपके बाई कॉन्वेक्स है। ठीक है, और सर्कुलर नहीं है, कैसे है, ओवल। ओवल है। लिख लो बच्चों, यस सर। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। सर 1 मिनट पिछला पेज निकालना। अच्छा बेटा, यही वाला या इससे पहले वाला? सर यही। सर कैमल और लामा में बाई कन्वेक्स क्यों होती है आरबीसी की शेप? एक्सेप्शन है बेटा, ये अब इनको एक्सेप्शन की तरह रखा जाएगा, समझे? यस सर। यस सर। कौन सा बताऊं क्या? हो गया बेटा? यस सर। चलो, अगली चीज क्या है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4। 4 पॉलीपेप्टाइड। 4 पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब 2 अल्फा है इनके पास और 2 बीटा। बीटा। 2 अल्फा है, 2 बीटा है। और 2 बीटा है। हाँ, ईच चेन ऑफ 141 अमाइनो एसिड, यानी कि हर अल्फा चेन कितने अमाइनो एसिड की बनी है बच्चों? 141। 141। और ईच बीटा चेन इज फॉर्म्ड ऑफ 146 अमाइनो एसिड। क्लियर? यस सर। यस यस सर। बस याद रखना है इसको आपको कि भाई क्या होता है। देखो अगली चीज क्या है, एवरेज साइज ऑफ आरबीसी इज 7.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है बच्चों? 7.5 माइक्रोमीटर। अगर इसके साइज में कोई भी चेंज आता है उसे हम लोग कहते हैं एनिसोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी इज नोन एज एनिसोसाइटोसिस। यू नो दैट आई सर एम इसमें टेलिंग। चेंज आता है तो मतलब कोई डिसऑर्डर होता है? नहीं, वो मार दिए जाते हैं सेल। Disorder या कोई problem? मोस्ट ऑफ द सेल जो है ना उनको मार दिया जाता है, स्प्लीन मार देती है, समझे? यस सर। हाँ, अब जरा सुनना जरा। विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, तो आरबीसी का शेप लार्ज हो जाता है। तो कैसे आरबीसी बनते हैं? लार्ज। लार्जर। है ना? इनको बोला जाता है मैक्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रोसाइट। ये इमेच्योर होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर। जितने भी इमेच्योर आरबीसी होंगे सबको क्या मार देगा? स्प्लीन।
वो Spleen. सीधे ले जाए जाएंगे। चलिए आप स्प्लीन में जाइए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप स्प्लीन जाइए, वहां पे आपको खत्म कर दिया जाएगा, चाहे आप कैसे भी हैं। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. यहां लिख दूं, these are immature RBC destroyed in, कहां पर? Spleen. स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? Graveyard of RBC. आरबीसी का कब्रिस्तान। अब दूसरी चीज क्या होती है, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, यही मत फंस जाना, मगर हम यहाँ साइज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ मैक्रो साइज लिखा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अभी एक और चीज समझाऊंगा मैं आगे आपको। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? So anemia. आयरन, अभी हम साइज की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि हमें वहां नहीं जाना है जहां आप लोग पहुंच रहे हो। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से साइज कैसा हो जाएगा? Small. Small. अभी थोड़ा समझ में आया मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. अभी हम वो डिजीज नहीं काउंट कर रहे हैं, डिजीज नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं। शेप बिगड़ेगा या नॉर्मल रहेगा? भाई बिगड़ जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो छोटा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो। Microcytes. Microcytes. Sites. ये भी बेचारे कहाँ मार दिए जाएंगे? Spleen. Spleen. ठीक है, दीज आर immature RBC destroyed in Spleen. चलो लिख लो बेटा। So done. डन? Yes, sir. ठीक। अब सुनो, देखो बच्चों, जो आप अनीमिया की बात कर रहे थे उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ समझना जरूरी है। सुनाई आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, क्या होता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। यू नो व्हाट इज फॉलिक एसिड? विटामिन B9। These Yes, sir. are necessary for the maturation of RBC. These two are necessary for the maturation of RBC. RBC. So when the B12 and vitamin B9 are not sufficient in the body, they will result in formation of immature RBC. Am I right? Clear to you? Yes, Yes, sir. sir. When there is a formation of immature RBC, the RBC will be destroyed in Spleen. 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 That will result in the decrease in number of RBC. 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 The condition in which the number of RBC get decreased is known as anemia. 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 Clear? देखो Yes, sir. होना अनीमिया ही है, बस हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? अकॉर्डिंग टू द शेप की बात कर रहे थे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चले sir. चले Yes, चले sir. चले 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 ठीक है। अब इनकी उम्र कितनी होती है? लाइफ स्पैन। 120 days. 120 हाँ, days. लाइफ स्पैन होता है इनका 120 days, 120 दिन जिंदा रहते हैं। ठीक है? Yes, Yes, और sir. अगर एवरेज काउंट करा जाए तो 120 से हम लोग क्या लिखते हैं? 127। ठीक है, चलो लिख लो बेटा, फिर हम आगे जाएं। Check कर लिया. Check कर लिख लिया. लिया, sir. कर लिया कर बच्चों? लिया। वेरी Yes. गुड। Yes, sir. चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों, आरबीसी काउंट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर की। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। अब हमारा क्या टॉपिक आ सकता है? अनीमिया। बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम बात करेंगे काउंट की। भाई आरबीसी के जो एवरेज एडल्ट में काउंट होता है वो होता है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक Meter. मिलीमीटर। मीटर में नहीं, मिलीमीटर। ठीक है, Millimeter. छोटा सा क्यूबिक एमएम होता है। ठीक है, अब Yes, sir. 5.5 मिलियन है। अब इससे कम होगा थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, मान लो 2 या 2.5 या 3 रह गया, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी? अनीमिया। ठीक Anemia. है, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज Anemia.
एनीमिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बनना क्या है और कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। देखो, आरबीसी के बनने को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ये सबको पता है ना? Yes, sir. यस सर। Sir. तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आर बी और सी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, यस सर। अगली चीज बेटा, एक बात ध्यान से सुनना। जो आरबीसी को बनाएंगे, देखो आवाज आ रही है बेटा किसी पीछे से, है ना? जहां पे पीछे से आवाज आ रही है वहां म्यूट कर लें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जो आरबीसी बनाएंगे वो कहलाएंगे बेटा इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? Erythropoietic organ. हाँ, ऑर्गन विच प्रोड्यूस आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइटिक। आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही मुझे, बहुत ही आसान है ना ये। यस सर। Yes, sir. हाँ, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ठीक है, Yes, sir. चलिए देखो, एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा भाई। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम है बच्चों? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये रिलीज होगा किडनी से। कहाँ से रिलीज होगा? Kidney. किडनी। किडनी से, और स्टिमुलेट करा देगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि इरिथ्रोपोइटिन क्या है बच्चों? ये हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द किडनी क्या करेगा? स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट बात, जब बच्चा बना नहीं होता है, फीटस होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, है ना? तो Yes, आरबीसी sir. को बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं लिवर, स्प्लीन लिवर एंड, और हाँ बोलो बोलो बोलो। योक सैक। ये बेसिकली आप ब्लड के लिए कह सकते हैं पूरा, योग सैक को। योग सैक पूरा सारे ब्लड के लिए। बात समझ में आ रही है? व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीसी बनता है, योग सैक में बनता है। वी जनरली टॉक अबाउट लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा एंड थाइमस। ठीक, हम योग इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, कौन सी लाइफ में? एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपसे मेजरली अगर पूछ लिया तो वो क्या पूछेगा? लिवर एंड स्प्लीन, मेन ये है। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो प्लेसेंटा और थाइमस और, क्लियर? Bone marrow. Sir. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, Sir, spleen तो destroy नहीं करता RBC. हाँ शुरू में नहीं करेगा, शुरू में ये आपका डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। As soon as the bone marrow forms, the bone marrow take over the function of formation of RBC. ठीक है, but the spleen after that will act as a graveyard of RBC. ठीक है बेटा? Yes. सर थाइमस में तो मैच्योर में नहीं जाते हैं आरबीसी प्यूबर्टी तक। थाइमस में मैच्योर्ड आरबीसी सर प्यूबर्टी तक। नहीं, मैं सवाल समझ नहीं पाया आपका, क्या कह रही हैं आप? सर मतलब जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो थाइमस में नहीं छोड़ते हैं, जो मैच्योर तो बट आरबीसी होते हैं। नहीं, टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट आरबीसी ना मानवी? यस सर। टी लिम्फोसाइट आर डब्ल्यूबीसी, यस सर। है ना? तो दे मैच्योर इन थाइमस, टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस, बट दे आर लिम्फोसाइट ना, लिम्फोसाइट आर डब्ल्यूबीसी ना। तो सर आरबीसी फिर थाइमस में बनते हैं।
बोन मैरो में आपका आरबीसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में सर। शुरुआत में, हाँ आरबीसी शुरुआत में एम्ब्रियोनिक स्टेज, यस सर। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। वो आप जो बात कर रही हैं वो मैचुरेशन की बात कर रही हैं डब्ल्यूबीसी के, ठीक है। यस सर। चलो ये हो गया आपका आरबीसी, लिख लो बच्चों। लिख लिया सर। लिख लिया बच्चों? यस Done. आगे पढ़ाऊं? Yes, sir. ठीक है, अगला है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, Yes, sir. किस तरह लिखा था मैंने वो? एक सेकंड बेटा। ठीक है, नंबर 2 WBC, ठीक है। Yes. WBC आपके कहलाते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और इनको हम लोग कहते हैं White blood cell. वाइट ब्लड सेल, White blood cell. कार्पोसेल्स, ठीक है। Yes, sir. चलो अब एक बात समझें आप, कलरलेस होते हैं इसीलिए इनका नाम ल्यूकोसाइट है। सबसे पहली बात तो ये जान लो, इनमें कोई कलर होता नहीं है, कलरलेस है। दूसरे कैसे हैं, इनमें न्यूक्लियस होगा। तो ये कैसे होते हैं बेटा? Nucleated. न्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका जो एवरेज नंबर होता है, काउंट नंबर क्या काउंट लिखूं तो वो होता है बच्चों 6000 से 6,000 to 8,000 per millimeter cube. 10,000 मिलीमीटर क्यूब। हाँ पर क्यूबिक एमएम ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना। पर क्यूबिक एमएम 200 Yes, sir. 2000 से 3000 ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। यस अब अगर इंक्रीज हो गया नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, ध्यान से सुनना, इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। वो क्या कहलाता है? Yes, sir. ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। देखो नॉर्मली मतलब 20,000 पहुंच जाए, 25,000 पहुंच जाए, या 10,000 तो नॉर्मल रेंज आती है, 15,000 पहुंच जाए, तो दैट मे बी ड्यू टू सम लोकल इन्फेक्शन, और लोकल कह रहा हूं मतलब मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, है ना। नंबर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, बीमार पड़ते हो डॉक्टर कहता है एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, कहता है। यस सर। अब डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं भाई ब्लड टेस्ट Yes, करा लो? sir. क्योंकि वो देखते हैं भाई कौन सा WBC बढ़ा हुआ है, या फिर बड़ा है भी या नहीं बड़ा है, ठीक है। बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो ये सब चीजें देखना होती है। अगर थोड़ा बहुत बड़ा है तो कहते हैं भाई आपको इन्फेक्शन है, ये एंटीबायोटिक लिख दे रहा हूँ, 2-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली चीज, एक तो इंक्रीज हुआ, दूसरा क्या हो डिक्रीज। ना, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? एबनॉर्मल इंक्रीज। एबनॉर्मल इंक्रीज इन केस ऑफ Number. WBC, ठीक है। इसको कहा जाता है करीब 1 लाख हो जाए। कितने हो जाए बच्चों? 1 लाख। और होना कितने चाहिए? 6,000 से 8,000। 8,000। तो ये कंडीशन कहलाती है Leukemia. वेरी गुड, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। और दूसरा नाम क्या है इसका? Leukemia. ल्यूकेमिया, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. अब मान लीजिए क्या होगा, तीसरा पॉइंट डिक्रीज हो जाए। एबनॉर्मल इंक्रीज से ये मतलब है बेटा कि अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाए नंबर इनके? 1 लाख। More देखो than 1 lakh.
है ना। या आप एक मान लें कि भाई 8,000 थे, 15,000 हो गए, कोई बात नहीं यार, ये तो चल सकता है, इन्फेक्शन हो गया होगा, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हाई है। पर एकदम से 1 लाख हो जाना, तो ये तो गड़बड़ बात है ना। Yes, ठीक है, sir. अब क्या है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। मैंने आरबीसी बोल दिया नहीं ना, आरबीसी तो नहीं बोला ना मैंने। No, sir. हाँ, No, sir. डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ना, ल्यूकोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब कमी, ल्यूकोसाइटोपिनिया कमी हो जाना। देखो नॉर्मली तो आपका कम हो जाता है, थोड़ा बहुत चलता है, पर बहुत ज्यादा कम हो जाए, जैसे कि मान ले कि 1,000 रह गए, तो ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है एचआईवी के केस में। ठीक है, ये एड्स में बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। एड्स किस पे एक्ट करता है वायरस, एचआईवी वायरस डब्ल्यूबीसी पे, है ना। तो ये क्या होता Yes, है, sir. लाइफ Yes. थ्रेटनिंग हो जाता है, जिंदगी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। लिख लिया बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चले आगे पढ़े। Yes, Yes, sir. yes, sir. अब देखो अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म के हिसाब से आपके डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के हैं। ठीक है, दो। कितने टाइप के हैं, दो। Two दो granulocytes. granulocytes and agranulocytes. और दूसरा है बेटा एक ग्रैनुलोसाइट। ठीक है बेटा। Sites. Yes, Yes, sir. sir. इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, इसमें होता है लोब्ड न्यूक्लियस, इसमें कैसा मिलता है बच्चों, Lobed nucleus. Yes. इसमें लोब्ड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट लोब्ड न्यूक्लियस। Long nucleus. कितनी बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होगा, Granular. ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इसमें कैसा होगा, Agranular Agranular. cytoplasm. साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब जरा दो डब्ल्यूबीसी बना के देख ले रहे हैं, कहाँ है भाई डब्ल्यूबीसी, येलो कलर से बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि कलरलेस होते हैं। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. एक डब्ल्यूबीसी इधर, एक डब्ल्यूबीसी इधर बना दिया हमने। ठीक, अब जरा देखेंगे हम लोग, बनाना है हमें क्या, हमने ये बनाया छोटे छोटे, इसके अंदर क्या, ग्रेन्यूल। Granules. ठीक, दूसरी चीज क्या है, इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक, वो कैसा है, Lobed. लोब Lobed. है। और Lobed. इनका जो न्यूक्लियस है उसमें Not लोब lobed. नहीं है। नहीं है। लोब समझ रहे हो आप, है Yes, ना। sir. ठीक, अब ये न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है, एक लोब दूसरे लोब से कनेक्ट रहता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा। किससे Desmata. कनेक्ट रहता है, बाय प्लाज्मोडेस्माटा, Plasmodesmata. है ना। बेसिकली इनको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। प्लाज्मोडेस्माटा ना कह के बिल्कुल करेक्ट वर्ड लिखूं तो प्रोटोप्लाज्मिक, Plasm. हाँ प्लाज्मोडेस्माटा तो नहीं आएंगे यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, Yes, sir. अब जरा सुने आप, अब ये भी कितने हैं टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाई। किसके बेसिस पे, Dye. हाँ, Dye. ऑन द बेसिस ऑफ डाई। ये आपके 3 तरीके के हैं बच्चों, एक Neutrophils. एओजिनोफिल, दूसरा Neutrophils. Neutrophils. हाँ Basophils. थोड़ा सा Basophils. बेसोफिल, और तीसरा, Neutrophils. हाँ ये हुई ना बात, तीसरा आपका न्यूट्रोफिल। ठीक है बच्चों, Yes, sir.
चलो अब जरा एक चीज देखो, डबल एल है सिंगल एल है, भाई सिंगल एल है सब में से एक एल हम निकालना पड़ेगा। ये एल निकाल दिया यहाँ से, इस एल को निकाल दिया यहाँ से, और इस एल को यहाँ से निकाल दिया। सुनो बेटा, यहाँ लिख दो कौन सी डाई, Acidic dye. एसिडिक डाई, ये क्या नाम है, Basic क्या- dye. बेसिक डाई, क्योंकि इसका नाम क्या है, Basophil. बेसोफिल, ये कौन सी डाई लेगा, Basic. ये कौन सी डाई लेगा, सर Neutral. दोनों ले लेगा। Neutral. न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल डाई। ठीक है, अब आसान हो गया। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब ये होते हैं इजोनोफिल आपके बाइलोब्ड। कैसे होते हैं बच्चों, Bilobe. बाइलोब, ये कैसे होते हैं, Trilobe. ट्राइलोब, ये कैसे होते हैं, मल्टीलोब। मल्टीलोब्ड। क्लियर, Yes, sir. यस सर, कोई दिक्कत किसी को, No, sir. नो सर, ये आपके रोल प्ले करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, Allergy से बचाने के लिए. एलर्जिक रिएक्शन में। ये आपका रोल प्ले करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। ये आपका रोल प्ले करता है किसमें, First line defense. फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस, ठीक है बेटा, यस सर, देखो बेटा परसेंटेज लिख रहा हूं, इसका रहता है 60 to 65%। ठीक है, इसका कितना होता है Yes, बच्चों, sir. बेसोफिल का 0.5 to 1.0%, वेरी गुड 1.0%, इसका सर 2 to 2.3%, 3%. 2 to 3%. 3%। 3%, ठीक है, तो ये रहते, ठीक है बेटा। यस सर, तो ये हो गए आपके ग्रैनुलोसाइट। अब हम इधर लिखेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, कितने टाइप के हैं, 2 types. 2 2 types. types, है ना, Lymphocyte and कितने? monocyte. वेरी गुड, 2 टाइप्स। ठीक, पहला है आपका लिम्फोसाइट्स, दूसरा है आपका मोनोसाइट्स, मोनोसाइट। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट है ये भी 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और दूसरा आपका टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। देखो बच्चों, बोथ ऑफ दीज सेल विल बी सिंथेसाइज्ड बाय बोन मैरो, चाहे बी हो चाहे वो सी हो, टी हो, नहीं सी कहाँ है, सी इज टी, टी है ना, चाहे बी सेल हो चाहे वो टी सेल हो, both of these will be synthesized by bone marrow, but the B cell mature in the bone marrow and T cell mature in the thymus. थाइमस, T cell कहाँ mature होता है, थाइमस में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, T lymphocyte। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। देखो इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, हेमोल्थैलेट डिजीज करके चैप्टर है, उसमें पूरा इनका डिटेल दिया है। हम इतना लिख दे रहे हैं, मैच्योर इन बोन मैरो, बीएम मतलब बोन मैरो, और इसको लिखेंगे मैच्योर इन थाइमस, इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, इनका परसेंटेज कितना होता है बॉडी में, 20 to 25%। ठीक है बेटा, अब आखिरी कौन से हैं, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट WBC है, लार्जेस्ट WBC। क्या करते हैं बच्चों, ये सिटिक, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस जानते हो बच्चों आप, Yes, So sir. defense का Plating. यस सर, खा जाओ है ना, निकल खा जाओ, उसे खत्म कर दो खा के, है ना, एंगल्फ सर, एंगल्फ कर जाओ, Salating. फैगोसाइटोसिस। हाँ, अब ये इनका परसेंटेज होता है 6 से 8%. 5%। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लिया सबने, यस सर, चलो आगे समझो। अब हम
लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी प्लेटलेट्स। कौन सा है बच्चों हमारा Platelets. तीसरा? Platelets से लिखा है। प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है बेटा Thrombocytes. Thrombocytes. थ्रोम्बोसाइट है ना। ठीक है, देखो बच्चों, Yes, sir. प्लेटलेट्स का नंबर होता है, एवरेज काउंट रहता है 1.5 से लेकर 3.5 मिलियन 3.5 million. पर क्यूबिक mm। इतनी बात क्लियर? अरे एक पॉइंट तो रह गया बच्चों, इधर लिखेंगे हम WBC में पीछे। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे सब बच्चे लाइफ स्पान। ठीक है, लाइफ स्पान कितना होता है? 10 से नहीं, 13 to 15 days. हाँ 10 to 15 डेज लाइफ WBC का लिख रहे हैं। देखिए 10 से 15 दिन तक जिंदा रहते हैं। लिख लो बच्चों। Yes, sir. 1 to 1.5। Soldier of the body. कौन होता है सोल्जर ऑफ द बॉडी? WBC. WBC. WBC में से भी कौन मेन? So neutrophils. वेरी गुड। कौन बोला ये? Sarati. आरती गुड। ठीक है, तो इनका साइज होता है बच्चों 2 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, एवरेज लाइफ होती है इनकी 3 to 5 डेज। बेसिकली दीज आर फ्रेगमेंट्स नॉट सेल। ये सेल नहीं है, सेल इन्हें कहना गलती है। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक, अब आगे सुनो आप बात। ठीक, फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है इनको? फॉर्म्ड बाय मेगा कैरियोसाइट Karyocytes. ऑफ बोन मैरो। ठीक है, ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं? ये आपके नॉन Non-nucleated. न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है, चलो लिख लो इतना, आगे पढ़ेंगे। सर हो गया। लिखिए sir. ठीक, चलो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा दे रहा हूं मैं इसी के आगे। क्रिटिकल काउंट मतलब जहां पर लाइफ को खतरा हो जाता है वो रहता है 40,000 पर क्यूबिक mm। इतना हो गया ना, तो ये क्रिटिकल हो जाता है, मतलब खतरा है अब। ठीक है, Yes, sir. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स? ब्लड Clotting. क्लॉटिंग। तो ये रिपेयर भी हो जाता है बेटा, बात समझ रही है? होता क्या है कि ये ब्लड कोई कटा, नस कटी तो वहां पर क्लॉट बन गया, तो वो रिपेयर भी हो गया सारी चीजें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, Yes, sir. सॉरी सर 40,000 की 4,000। बेटा 1 2 3 4 जीरो लगे हुए हैं बेटा। 40 है ना बच्चों, 40 लिख रहा है ना ये। मैं और साफ लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, मैं और साफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अभी ठीक है? अभी सबको दिख रहा है 40 भाई, 40 ठीक है। चले, और ये क्या करता है? रिपेयर करेगा किसको? एंडोथीलियम को। किसको रिपेयर करेगा बेटा? Endothelium. चलो हो गया इतना, आगे फिर आगे देखते हैं अभी जल्दी से, अभी टाइम है। देखा टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग वगैरह जल्दी से समझ के खत्म करते हैं। ठीक, सर हो गया। हो गया। Yes, sir. अगला हेडिंग डालो बच्चा लोग, ब्लड क्लॉटिंग। क्या डालेंगे हम लोग? Blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, अब ब्लड क्लॉटिंग में क्या है बच्चों? देखो आपका जो कट लग जाता है ना, उसके बाद खून बहता है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम खून के बहने का टाइम है। कितना टाइम है बेटा? 3 मिनट तक मैक्सिमम है ना? 3 मिनट तक बहे। अगर 3 मिनट के बाद क्लॉट नहीं जमा तो दिक्कत है। ठीक है, और क्लॉटिंग टाइम होता है, शुरू हो जाता है क्लॉट बनना जैसे ही आपके कट लगेगा। वो सारा प्लेटलेट्स आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, शुरू हो जाता है। क्लॉटिंग टाइम रहता है 1 से 8 मिनट।
कितना? 1 से नहीं, 2 से 8। पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम मतलब खून के बहने का, कोई भी कट लगा वो रहता है 2 to 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं बहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम मतलब कि खून का थक्का जमने का, ये रहता है बेटा 15 2 to 8 मिनट। 2 से 8 मिनट में ये थक्का भी बन जाएगा, ठीक है। अब जरा सुनो, कुछ क्लॉट ऐसे होते हैं जो ब्लड वेसल के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? blood vessel हाँ, ये खतरनाक होते हैं, अंदर नहीं बनना चाहिए, है ना, बॉडी के Yes, बाहर, sir. है ना, काले काले से बनते हैं, खुरंट बोलते हैं यहाँ पे। सम ब्लड क्लॉट आर फॉर्म्ड इनसाइड, वहां क्या बोलते हैं बेटा क्लॉट्स को हिंदी में? कुछ नहीं, अच्छा सर होगा कहाँ पे? हिमाचल। यू सर ये यू से बोल। क्लॉट, क्लॉट क्लॉट बन गया है ना? Yes. ओके ग्रेट। विच आर ऑफ हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। जरा इसको सुनना बस, बाकी कल, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, 2 तरीके का क्लॉट बनता है। एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट। कौन सा क्लॉट? Thrombus. एक होता है एम्बोलस क्लॉट। 2 क्लॉट हो गई है। देखो Yes. थ्रोम्बस क्लॉट में और एम्बोलस क्लॉट में फर्क क्या होगा? ये रही ब्लड वेसल, क्या रहा बच्चों? ये Blood vessel. ब्लड Blood वेसल। vessel. अभी यहाँ पर क्या बना? एक क्लॉट बना। अब ये कर रहा है धीरे धीरे, क्या कर रहा है क्लॉट? ये इकट्ठा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी ब्लड वेसल क्लॉग हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत आएगी, है ना। तो अगर ये क्लॉट बना है, पहली चीज तो ये क्लॉट कैसा है? स्टैटिक, जहां बना वहीं रहेगा, वहीं ग्रो करेगा। स्टैटिक, ग्रो बिगर इन साइज एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल। कोई दिक्कत इस लाइन में? no sir No, sir. चलो भाई, ब्लड वेसल। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, कोरोनरी वेसल जानते हो आप? Yes, sir. वहां होती है तनिष्का बेटा? कौन बता रहा था? कोई बताओ। यस सर बोला था जिसने भी। व्हाट इज द कोरोनरी वेसल्स? ओके, हम बता रहे हैं। देखो, हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वहां पर ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? कोरोनरी, Coronary vessel. कोरोनरी वेसल का। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये क्लॉट Yes, बनेगा sir. किसमें? कोरोनरी वेसल में, तो क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। क्या आ जाएगा बच्चों? heart attack Heart attack. ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लॉट Yes, इन Yes, sir. कोरोनरी वेसल कॉज हार्ट Attack. हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ Blood. ब्लड। Blood. वेरी गुड, ठीक है। अगर Yes, ये sir. ब्रेन में पाया गया, कोई वेसल ब्रेन में क्लॉट हो गई, तो क्या होगा? brain tumor Brain नॉट tumor. ट्यूमर। ट्यूमर नहीं होगा, ट्यूमर नहीं होगा। ट्यूमर का केसेस अलग होते हैं। फाउंड इन ब्रेन, तो खून नहीं पहुंचेगा, तो आपका जब मान लो कि यहाँ पर खून जम जाता है, तो ये उंगली काम करना छोड़ देती है। एक्सेलेंट। कौन बोला ये? हाँ, आरती बोली पैरालिसिस, और करेक्ट आंसर है पैरालिसिस। कौन बोली? क्लॉट अंदर कैसे बनता है? देखो बच्चों, बहुत सारी वजह हैं क्लॉट के बनने की, ध्यान रखना। क्लॉट सिर्फ आपका ये नहीं कि सिर्फ फाइब्रोनोजिन का भी होगा, ध्यान से सुनना। आपके फैट डिपोजिशन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो इनकी Yes, वजह से sir. भी आपका क्लॉट बन जाता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. अगला क्लॉट है बेटा एम्बोलस क्लॉट। कौन सा क्लॉट? Embolus एम्बोलस। clot. मान लीजिए ये क्लॉट यहाँ बना, ये बना, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड के जरिए भाग रहा है इधर से उधर, ठीक है।
और ब्लड में घुल गया और फिर दोबारा से कहीं पे जाके बन गया तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। Yes, sir. ये कैसा है? मूविंग ब्लड, ओ मूविंग क्लॉट, Moving ठीक clot. है, मूविंग क्लॉट एंड मोर डेंजरस। बस लिख लो बच्चों सारे, लिख लिया sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. सबने लिख लिया ना बेटा? Yes, sir. चलिए बच्चों एक क्वेश्चन लिखिए फिर खत्म। सर एक पिछला पेज निकाल दो। क्या निकाल दूं? यस सर। ये वाला से पीछे वाला? नो सर यही। ये यस सर हो गया। हो गया बेटा? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, what will happen if the WBC count rises abnormally? ठीक है, Yes, sir. पहला ऑप्शन अनीमिया, दूसरा ऑप्शन जॉन्डिस, तीसरा ऑप्शन ल्यूकेमिया, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, ये रहे आपके पोल्स। Yes, sir. लोग ये लीजिए पोल्स पे करिए सवाल और मेरे पास आंसर भी आ चुका है। चलो करो बच्चों। सर हो गया। हो गया? बाकी Yes, बच्चे sir. ना, मेरे पास तो आंसर तो अभी 33 लोगों के आए, 49 बच्चे हैं। 2 मिनट रुक जाओ बस। चलिए ठीक है, टाइम सफिशिएंट था। 41 बच्चों ने आंसर दी। ठीक है, हो गया। क्या आंसर है बेटा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है ना। एबनॉर्मल राइज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकेमिया। कितने तक पहुंच जाए? लगभग 1 1 लाख तक पहुंचा तो ये ल्यूकेमिया कहलाएगा। ठीक है बच्चों, Yes, यस sir. सर। चलो फिर समझ में आ गया सबके? यस सर। Yes. कल मिलते हैं फिर आगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। नाइट। Good night, sir.